अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए दो ऐसे बेहतरीन वाक़ये लेकर आया हूँ अल्लाह के महबूब बंदों के हवाले से कि जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और यकीनन आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि किस तरीके से जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब लेकर आते हैं। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा ही पसंद आने वाला है और हो सकता है इस वाक़ये को शायद आपने कभी ना सुना हो। लेकिन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आकर ये बात कहने लगा कि आपके शहर के अंदर बहुत ही नापाक हरकतें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस शहर को आपने पाक सफाफ किया था और हर बुराई को यहाँ से ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसी शहर के अंदर एक बुराई आ चुकी है और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो गुनाह में शामिल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात को सुनने के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बताओ कि क्या बात है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, लोगों ने बताया कि इसी शहर के अंदर एक फहाशा औरत आई है जो अपने जिस्म की नुमाइश करती है कि जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उसकी तरफ माइल हो रहे हैं और गुनाह में शामिल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात को सुनने के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मुसल्ला उठाते हैं और उसी फहाशा औरत के दरवाजे के सामने जाकर बिछा देते हैं और वहीं पर अल्लाह के हम्दो सना को बयां करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी शख्स गुनाह के इरादे से उस फहाशा औरत के घर के करीब से गुजरता तो वो इस चीज़ को देखता कि यहाँ पर तो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। इस चीज़ को देखकर लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और शर्मिंदगी की वजह से लोग वहाँ से नज़र झुकाकर निकल जाया करते थे। यानी इसी तरीके से जो भी गुनाह के इरादे से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता, लेकिन जब दरवाजे के ऊपर ही अल्लाह के वली को पाता तो यकीनन हर कोई वापस हो जाता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से पूरा दिन गुजर गया। वो जो फहाशा औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचने लगी कि क्या बात है कि आज कोई भी आदमी नहीं आया मेरे पास। तो वो इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हो गई और उसने अपनी खिड़की से झांका तो उसको ये मालूम पड़ा कि एक अल्लाह के वली यानी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसकी चौखट पर यानी उसके दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं और अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात के ऊपर। वो नीचे उतर कर गई और दरवाज़ा खोलने के बाद ये बात कहने लगी कि आपको कोई और जगह नहीं मिली अल्लाह के हम्दो सना को बयां करने के लिए? मेरा ही घर मिला था, मेरा ही चौखट मिला था। तो इस बात के ऊपर अल्लाह के वली ने फरमाया कि बात क्या है ये बताओ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इस बात के ऊपर वो जो फहाशा औरत थी वो ये बात कहने लगी कि रोज़ आना ना जाने कितने कस्टमर मेरे पास आते थे कि जिसकी वजह से मुझे कुछ रकम हो जाया करती थी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फहाशा औरत की ये बात सुनने के बाद अल्लाह के वली ने फरमाया कि बताओ कि तुम्हारी क्या रकम है, आज रात का मेहमान मैं तुम्हारा हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद वो जो फहाशा औरत थी उसने अपनी रकम को तय कर दिया। उसके बाद अल्लाह के वली उसकी चौखट को चढ़ने लगे, लेकिन आसपास के इलाके के जो लोग थे वो सभी के सभी इस मंजर को देख रहे थे कि एक अल्लाह के वली हैं जो फहाशा औरत के घर में जा रहे हैं, एक फहाशा औरत के रूम में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर हर कोई हैरान था और अल्लाह के वली को बुरी नज़र से देखने लगा कि एक अल्लाह का बंदा होकर इस तरह के काम कर रहा है, अफसोस का मुकाम है। और यहाँ तक कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह, अगर ये चिराग भी बुझ गया तो रोशनी लोग कहाँ से पाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वली की आंखों में आंसू थे और कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह के वली उस फहाशा औरत के घर के अंदर गए और वहां जाने के बाद आपने फहाशा औरत से ये बात कही कि जो मैं कहता हूं तुम वही करना। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद अल्लाह के वली ने फरमाया कि जाकर पाक साफ हो जाओ यानी गुस्ल कर लो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो औरत थी वो जाकर गुस्ल कर लेती है और पाक साफ होकर आ जाती है। फिर अल्लाह के वली कहते हैं कि जिस तरीके से मैं करूं उसी तरीके से तुम भी करना। उसके बाद अल्लाह के वली ने मुसल्ला बिछाया और उससे कहा कि तुम ही मुसल्ला बिछा लो मेरे पीछे। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जिस तरीके से अल्लाह के वली ने बताया उसी तरीके से उस फहाशा औरत ने पीछे मुसल्ला बिछा लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जिस तरीके से अल्लाह के वली ने नीयत को बांधा उसी तरीके से उसने नीयत को बांध लिया। जिस तरीके से आप रुकू में गए उसी तरीके से वो भी रुकू में गई और जिस तरीके से आप सजदे में गए उसी तरीके से वो भी सजदे में गई।
جیسے ہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے تبھی آپ زور زور سے رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اے اللہ میں نے اس فاحشہ عورت کو تیری بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا اور یہاں تک کہ تیری بارگاہ میں نے اس کو جھکا دیا، اے اللہ میرا یہ کام تھا کہ تیری بارگاہ میں لا کر اس کو سجدہ ریز کر دوں کہ تو اس کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو فاحشہ عورت تھی جب سجدے میں جا رہی تھی اس وقت تک تو وہ فاحشہ عورت تھی، لیکن جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ ولیہ بن گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندی بن گئی۔ یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی شان کہ کس طریقے سے ایک فاحشہ عورت کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اللہ کے قریب لا دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو فاحشہ عورت کے حوالے سے بات آئی ہے تو میں آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فاحشہ عورت آئی اور آ کر آپ سے یہ بات کہنے لگی کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک نوجوان شخص تھے، لیکن جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کی روح کانپ گئی اور فوراً ہی آپ وہاں سے بھاگتے کھڑے نظر آئے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب حضرت سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے تو تھکان ہونے کی وجہ سے وہ سو گئے، لیکن جیسے ہی وہ سوتے ہیں تبھی ان کو ایک خواب آتا ہے، اور خواب میں کس کا دیدار ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام خواب کے عالم میں ہی فرماتے ہیں کہ اے حضرت سلیمان بن بشر، کھڑا ہو جا، تو نے محبوب خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہو کر وہ کام کیا ہے جو میں نے ایک نبی ہو کر کام کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ حضرت سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے ہی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے جو یقیناً ہر برائی سے دور رہتے ہیں اور اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کو کون سا واقعہ پسند آیا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو، اپنے خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔